कभी तुमने नोटिस किया है, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, कभी थैंक यू तक नहीं कहते। और सबसे बुरा, जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकता। सच ये है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम नाइस गाय ट्रैप में फंसे हो, और ये ट्रैप तुम्हारी कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी सब खत्म कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, दोस्तों के काम, परिवार की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की मदद, और मुझे लगता था कि अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, लोग मुझसे फायदा उठाने लगे। कोई मेरे टाइम की कदर नहीं करता, कोई मेरी बाउंड्रीज नहीं मानता। मुझे लगा शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, पर असली प्रॉब्लम थी मेरी नाइस गाय सिंड्रोम वाली सोच। ट्रूथ नंबर 1, यू आर नॉट बीइंग नाइस, यू आर बीइंग स्कैर्ड। नाइस गाइज असल में काइंड नहीं होते, वो अफ्रेड होते हैं। डरते हैं कि अगर किसी को ना कह दिया तो वो नाराज हो जाएगा। डरते हैं कि अगर अपनी बात रखी तो लोग छोड़ देंगे। लेकिन ये डर ही तुम्हें कमजोर बनाता है। लोग तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब तुम अपनी सीमाएं खुद तय करते हो। प्रैक्टिस करो। अगली बार जब तुम्हारा मन ना कहने का करे तो पोलाइटली लेकिन फर्मली ना कहो। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है। ट्रूथ नंबर 2, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। नाइस गाइज हर वक्त वैलिडेशन चाहते हैं। क्या मैंने सही किया? क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? लेकिन जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करता है तो तुम खुद को खो देते हो। एक पावरफुल आदमी अप्रूवल नहीं मांगता, वो अपनी वैल्यू खुद तय करता है। तुम्हें अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स, अपने प्रिंसिपल से खुद को प्रूव करना है, किसी के कॉम्प्लीमेंट से नहीं। ट्रूथ नंबर 3, पीपल प्लीजिंग इज इमोशनल मैनिपुलेशन। ये सुनकर झटका लगेगा, लेकिन जब तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो तो तुम इनडायरेक्टली लोगों को मैनिपुलेट कर रहे होते हो ताकि वो तुम्हें पसंद करें। ये सेल्फिशनेस का सटल फॉर्म है। रियल काइंडनेस तब होती है जब तुम सही काम करते हो, चाहे कोई खुश हो या नहीं। ट्रूथ नंबर 4, हैव बाउंड्रीज लाइक अ किंग। तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारी एनर्जी का फिल्टर होती हैं। हर किसी को तुम्हारी जिंदगी में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम अपने रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है तो साफ कहो, भाई अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। सिंपल, डायरेक्ट, कॉन्फिडेंट। ट्रूथ नंबर 5, बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। नाइस गाइज अक्सर दबे रहते हैं, फिर एक दिन सब सहकर फट पड़ते हैं, पर असली ताकत कंट्रोल में होती है। असर्टिव आदमी अपनी बात कामली लेकिन कॉन्फिडेंटली रखता है। वो सामने वाले को बताता है कि उसकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, बिना लड़ाई किए। ट्रूथ नंबर 6, स्टॉप ओवर गिविंग। तुम्हें हर वक्त दूसरों के लिए करते रहना बंद करना होगा। कभी कभी लोगों को खुद अपनी लड़ाई लड़ने दो। अगर तुम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो लोग तुम्हें सेवियर नहीं, बैकअप प्लान समझेंगे। अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे ग्रोथ में काम आए। ट्रूथ नंबर 7, बिकम कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। जब तुम नाइस गाय होना छोड़ते हो तो बहुत से लोग नाराज होंगे, कुछ तुम्हें सेल्फिश भी कहेंगे, पर याद रखना, जब तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आजाद होते हो तभी तुम असली खुद को पहचानते हो। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वहीं से असली रिस्पेक्ट शुरू होती है। नाउ लिसन केयरफुली। दुनिया को और फेक नाइस गाइज की जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और काइंड लोगों की जरूरत है जो अपने लिए खड़े हो सके, जो काइंडनेस को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनाते हैं। तुम्हें नाइस नहीं, रियल बनना है, क्योंकि जब तुम रियल बनते हो तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद बोलती है। रिमेंबर, लर्न टू से नो, स्पीक योर ट्रूथ, प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर देखो दुनिया तुम्हें उसी रिस्पेक्ट से जवाब देगी।